गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रोकरेजेस भी थोड़ा मिक्स्ड है लेकिन लार्जली पॉजिटिव भी हैं एलएनटी को लेकर। जेफरीज और सीएलएसए काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं, वहीं नोमुरा और एचएसबीसी थोड़ा न्यूट्रल साइड है। जेफरीज और सीएलएसए ने तो देखिए टारगेट प्राइस काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया है। जेफरीज की तरफ से 4,885 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि करीब करीब आप देखें तो 19-20% का अपसाइड पोटेंशियल एलएनटी में नजर आ रहा है। अच्छा, जेफरीज सीएलएसए को काफ़ी अच्छे लगे हैं नतीजे। हालांकि जेफरीज ने माना कि Q4 में एबिटा थोड़ा हुआ है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच यूएस ईरान इजराइल टेंशन का असर देखने को मिला। अब कंपनी ने लक्ष्य 2031 का प्लान लॉन्च किया है। लक्ष्य 2026 से बेहतर परफॉर्मेंस थी, उसके बाद अब लक्ष्य 2031 आ गए, यानी कि 5 साल का रोड मैप वो तैयार कर चुके हैं जो कि अचीव करने की ओर बढ़ेंगे। वो गाइडेंस अगर आप बात करें तो ऑर्डर फ्लो 10 से 12% की एगर से बढ़ी है, रेवेन्यू भी 12 से 15% की एगर से बढ़ा है, और साथ ही कंपनी $2 बिलियन का निवेश करेगी डेटा सेंटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, जो कि ये बताता है कि एलएनटी काफ़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये अच्छी चीज़ है, ब्रोकरेजेस को अच्छी लग रही है। लेकिन कॉशियस साइड पे जो ब्रोकरेजेस हैं जैसे कि एचएसबीसी और नोमुरा, एचएसबीसी ने तो टारगेट प्राइस इनफैक्ट थोड़ा कट भी किया है, प्रीवियस टारगेट प्राइस से कट करके 3,800 का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि ऑर्डर फ्लो और रेवेन्यू मजबूत रहे Q4 में, वेस्ट एशिया के टेंशन के बावजूद तो असर वहाँ पे सीमित रहा। लेकिन उनका मानना है कि हाई बेस पर ऑर्डर ग्रोथ सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और नए निवेश से रिटर्न ऑन इक्विटी पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए वो थोड़ा कॉशियस है। ओवरऑल एलएनटी पर लार्जली अगर आप बात करें तो ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही हैं। देखिए, ब्रोकरेजेस तो काफ़ी पॉजिटिव है महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हाईलाइट किए हैं ब्रोकरेजेस ने। कल नतीजे आए, स्टॉक डेज हाई पर 3.5% की बढ़ोतरी के साथ डेज हाई पर क्लोज हुआ है, लेकिन ब्रोकरेजेस देखें आप काफ़ी पॉजिटिव है। नोमुरा ने तो 4,580 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 42% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा दिख रहे हैं। सीएलएसए ने अपने आउट परफॉर्मर लिस्ट में इसको शुमार किया है। एचएसबीसी, जेफरीज भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। Q4 रिजल्ट काफ़ी मजबूत लगे हैं ब्रोकरेजेस को। एसयूवी साइकिल से ग्रोथ आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है। नए आईसीई और ईवी लॉन्च से डिमांड और साथ ही मार्केट शेयर बढ़ेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और फिनेंशियल ईयर 27-28 में एसयूवी वॉल्यूम 14% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन कुछ कंसर्न्स जो कि मैंने जिक्र किया, वो सभी ब्रोकरेजेस ऐसा मान के चल रहे हैं कि कमज़ोर मानसून के चलते ट्रैक्टर डिमांड जो है वहाँ पर थोड़ी कमी आ सकती है, वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी हल्की रह सकती है। जेफरीज ने कहा है कि इनफैक्ट जेफरीज ने थोड़ा टारगेट प्राइस कम किया है, 4,000 के आसपास टारगेट प्राइस रख दिया पहले से। उनका मानना है कि लगातार 16वां ये क्वार्टर था जब डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ देखने को मिला। ऑटो सेगमेंट मजबूत है, ईवी मार्जिन में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि ट्रैक्टर बिजनेस में डाउन टर्न का खतरा है, इसीलिए जेफरीज ने ईपीएस में 3 से 5% की कटौती कर दी है। लेकिन उनका मानना है कि ईपीएस 11% की एगर से बढ़ सकता है। तो ओवरऑल सभी ब्रोकरेजेस ने कहा कि ईवी साथ ही नए लॉन्चेस से ग्रोथ बरकरार रहेगा, लेकिन बड़ा रिस्क है मॉनसून और कमोडिटी कॉस्ट जिस तरीके से बढ़े हैं वो एक चीज़ है। ओवरऑल शायद आगे चलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आगे चलकर अच्छा परफॉर्म। शुरुआत Q4 से कर लेते हैं सर, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश भी है। नोमुरा का टारगेट प्राइस देख रही थी मैं, 2,100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 79% का अपसाइड Q4 में नोमुरा देख रहे हैं। काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं सभी ब्रोकरेज। जेफरीज, एचएसबीसी ने भी खरीदारी की राय रखी है। इन स्तरों पर काफ़ी अच्छे लगे नंबर। रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक ही रहा है, नोमुरा ने कहा है। ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था, लेकिन सरप्राइज हुआ मार्जिन में बड़ा बीट आया। फ्री कैश फ्लो और एबिट मार्जिन में सुधार ने कहीं ना कहीं अब सेंटिमेंट मार्केट का जो है वो ठीक किया है, मार्केट की चिंता कम की है, ऐसा नोमुरा का मानना है। इसके अलावा जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है Coforge की। इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है, यानी कि ऑर्डर बुक्स एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, जिससे आगे चलकर रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है। और कंपनी साथ ही एआई का इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरीके से कर रही है, अग्रसर होकर एआई को अडेप्ट कर रही है, जिससे आगे चलकर मार्जिन में और सुधार आ सकता है। इसलिए नोमुरा ने फिनेंशियल ईयर 27-28 के लिए ईपीएस बढ़ा दिया है, अर्निंग्स पर शेयर 2 से 5% बढ़ाया है। इनफैक्ट जेफरीज भी काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छी रही है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। डील विंस अगर आप देखें तो 16% साल दर साल बढ़ा है। और इन्होंने भी अगर
अगर आप बात करें तो ईपीएस अनुमान बढ़ा है 9 से 11% के करीब और वैल्यूएशन के हिसाब से भी जेफरीज ने कहा कि वैल्यूएशन इन स्तरों पर देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है। और हमने देखा भी कोफोर्ज काफ़ी करेक्ट हो चुका है, पूरा आईटी स्पेस इनफैक्ट करेक्ट हो चुका है, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी पॉजिटिव है। परफेक्ट। दोनों बता दी क्या? नहीं, एसआरएफ की बात करें तो सर इसके भी नंबर्स आए और यहाँ पर जेफरीज थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म की कॉल आ गई उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस भी उतना कुछ खास नहीं बढ़ाया, 2640 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, लेकिन सरप्राइजिंगली उनको नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। Q4 उनका मानना है कि ज़बरदस्त रहा, एबिटा और पैट दोनों अनुमान से ऊपर रहे हैं। केमिकल बिजनेस ने अच्छा किया है, यहाँ पे रेवेन्यू 18% ऊपर, एबिटा भी 30% ऊपर रहा एस्टिमेट से। रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली, पैकेजिंग बिजनेस भी अच्छा लगा है। लेकिन क्यों वो अंडर परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि मौजूदा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सस्टेनेबल नहीं लग रहा, उनको एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उनका मानना है कि ज़्यादा केपेक्स से आगे चलकर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पर दबाव पड़ सकता है और केमिकल साइकिल काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो वो एक रिस्क है इसलिए अंडर परफॉर्मर की कॉल। ओके, काफ़ी पॉजिटिव है सर, टारगेट प्राइस 850 का है और आगे का आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है। फाइनेंशियल 27 में सेल्स और एबिटा दोनों में डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद है, इसलिए काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट।